ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये कहानी है संघर्ष की, साहस की और उस आग की जिसने पूरे देश को एकजुट कर दिया। 1857 वो साल जब भारत ने पहली बार अंग्रेजों की गुलामी को चुनौती दी, जब एक चिंगारी धीरे धीरे बढ़कर एक भयानक तूफान बन गई। और आज हम उसी क्रांति की गूंज को फिर से सुनने जा रहे हैं। वो दौर जब भारत अपनी ही धरती पर पराया महसूस करने लगा था। अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। धर्म में दखल, आर्थिक लूट और सेना में अत्यधिक भेदभाव, सब कुछ सीमा से पार हो चुका था। और फिर एक दिन नई कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी होने की खबर ने पूरी सेना को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं, ये भारत की भावनाओं, विश्वास और आस्था पर चोट थी। 10 मई 1857 मेरठ। सिपाहियों ने विद्रोह की पहली आग भड़काई। अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ आवाज उठ चुकी थी। ये आवाज बढ़ती गई और देखते ही देखते पूरा देश इस ज्वाला में शामिल हो गया। मंगल पांडे, एक नाम, एक नारा, जिसने पहली बार अंग्रेजों को ललकारना की हिम्मत दिखाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, एक मां, एक रानी और एक ऐसी योद्धा जिसने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। खून बहा लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। तांत्या टोपे, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, हर दिशा में क्रांति की तलवारें चमक रही थीं। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को दोबारा बादशाह घोषित किया गया। भारत आज़ादी के सबसे करीब था, लेकिन अंग्रेजों ने पूरी ताकत लगा दी। धोखे, विश्वासघात, गोलों की बरसात, एक एक क्रांतिकारी को निशाना बनाया गया और अंत में ये विद्रोह दबा दिया गया। पर इतिहास गवाह है, अंग्रेज जीत तो गए, लेकिन डर गए, क्योंकि उस दिन भारत ने दुनिया को बता दिया था, हम गुलामी से डरते नहीं, लड़ना जानते हैं। 1857 का विद्रोह हार नहीं था, बल्कि आज़ादी की शुरुआत था। उन वीरों का बलिदान ही वो चिंगारी बना जो 1947 में आज़ादी की लौ बनकर जल उठी। आज जब हम आज़ाद हैं, ये मिट्टी हमसे बस एक ही बात कहती है, ये आज़ादी संभाल कर रखना, क्योंकि इसे पाने के लिए लहू की नदियां बहाई गई थी।